ये बात है साल 2010 की। दिल्ली की एक रात। एक ऑटो ड्राइवर के ये शब्द, बस यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसने इतिहास और कह सकते हैं एक अनदेखी दुनिया के बीच की जो लकीर है ना, उसे हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। तो चलिए आज चलते हैं दिल्ली के मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में मौजूद जमाली कमाली मस्जिद और मकबरे की उस कहानी में जो 2010 के एक सच्चे और यकीनन बहुत परेशान कर देने वाले अनुभव पर आधारित है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अरुण। अब अरुण कौन? स्कॉटलैंड में पढ़ा लिखा एक इंडियन हिस्टोरियन। मतलब हर चीज को वो साइंस और लॉजिक से ही देखता था। उसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर इंडिया भेजा गया था और काम ये था कि दिल्ली के 500 साल पुराने जमाली कमाली स्मारक के इतिहास और उसकी वास्तुकला को स्टडी करना था। सिंपल। पर सच कहूँ तो अरुण भारत आकर कुछ खास खुश नहीं था। उसके लिए ये देश बस वहम और अंधविश्वास में डूबे लोगों का था। उसे लगता था कि यहाँ के लोग हकीकत से ज्यादा कहानियों में जीते हैं और यही सोच उसे उस रात बहुत भारी पड़ने वाली थी। दिल्ली पहुंचते ही अरुण का सामना हुआ एक अजीब से डर से। वो जिस भी ऑटो वाले को कहता, भैया जमाली कमाली चलोगे, तो सामने से जवाब आता, मतलब ऐसा रिएक्शन मिलता जैसे उसने कोई मौत की सजा सुना दी हो। सबने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जगह वो जिन्नों का डेरा है। कहते हैं सूरज ढलने के बाद वहाँ कोई भी जिंदा इंसान नहीं जाता। और अरुण, वो ये सब सुन के बस हंस रहा था। उसे ये सब मजाक लग रहा था। अब हार कर अरुण ने एक ड्राइवर को मुंह मांगे पैसे ऑफर किए। वो मान तो गया, लेकिन एक बहुत ही अजीब शर्त पर। उसने कहा, साहब मैं आपको गेट से 100 मीटर पहले उतार दूंगा, उससे आगे एक कदम नहीं जाऊंगा। ये डर अरुण की उत्सुकता को और बढ़ा रहा था। जैसे ही अरुण ने अंदर कदम रखा, वो हैरान रह गया। बाहर की दुनिया का सारा शोर एकदम से खत्म हो गया था। लोधी काल की शानदार आर्किटेक्चर और हवा में गुलाब और अगरबत्ती की मिलीजुली सी खुशबू। उसे लगा लोगों का डर तो बस एक वहम ही था। वो अपनी डायरी में नोट्स बना ही रहा था कि अचानक एक भारी दमदार आवाज ने उसे चौंका दिया। किसी ने पूछा, यहाँ किस नीयत से आए हो? अरुण ने घबराकर चारों तरफ देखा, पर वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसने सोचा, शायद लंबे सफर की थकान है बस। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। थोड़ी ही देर में उसे खाली गलियारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। उसे हर पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है। और फिर उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी जो तेजी से भागकर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। अब अरुण का वो जो वैज्ञानिक दिमाग था ना, वो गुस्से और बेचैनी से भर गया था। उसे लगा कि कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। बस सच्चाई का पता लगाने के लिए अरुण उस परछाई के पीछे भागा, जो उसे उस कॉम्प्लेक्स के और भी गहरे और भी अंधेरे हिस्सों में ले जा रही थी। और वो परछाई आंखों के सामने ही जैसे दीवारों में समा गई, गायब। अब अरुण ने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। अंदर संगमरमर की 2 कब्रें थीं। और तभी एक बहुत ही अजीब बात हुई। सोचिए, दिल्ली की वो चिपचिपी उमस भरी गर्मी और उस कमरे के अंदर की हवा अचानक एकदम बर्फीली हो गई। इतनी ज्यादा ठंडी कि अरुण की सांसें तक जमने लगी। ये मकबरे थे जमाली और कमाली के। जमाली, जिनका असली नाम शेख फजलुल्लाह था, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि लोधी और शुरुआती मुगल सल्तनत के एक बहुत ही सम्मानित सूफी संत थे। और कमाली एक रहस्य है। कोई उन्हें जमाली का शिष्य कहता है, कोई भाई, तो कोई उनका सबसे करीबी साथी। इतिहास इस पर खामोश है, पर इतना पक्का है कि वो जिंदगी और मौत दोनों में जमाली के साथ थे। तभी अरुण को बाहर से धीमी आवाज में नमाज पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उसने मकबरे की जाली से बाहर झांका और जो देखा उससे उसके रूह कांप गई। पूरा आंगन, जो कुछ देर पहले तक एकदम वीरान था, अब सफेद लिबास पहने सैकड़ों लोगों से खचाखच भरा था और वो सब एक साथ सजदे में झुके हुए थे। अब एक इतिहासकार होने के नाते उसका पहला ख्याल सबूत जुटाने का आया। उसने कांपते हुए हाथों से अपना कैमरा निकाला, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्ड का बटन दबाया, एक पलक झपकते ही आंगन फिर से खाली और खामोश हो गया। डर कर अरुण जैसे ही पीछे हटा, उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक लंबा इंसानी साया खड़ा था, जिसकी सिर्फ 2 नीली चमकती हुई आंखें उस घुप अंधेरे में दिख रही थी। वो तर्कवादी अरुण का सामना अब उसके सबसे बड़े डर से हो रहा था।
इससे पहले कि अरुण चीख पाता, वो एक साया देखते ही देखते दर्जनों सायों में बदल गया। पूरा कमरा उन परछाइयों से भर गया था और सब की सब बस उसे घूर रही थीं। वो बुरी तरह से घिर चुका था। और फिर एक गूंजती हुई आवाज, जो जैसे हर दीवार से एक साथ आ रही थी, बोली, ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। ये वो शब्द थे जिन्होंने एक वैज्ञानिक की पूरी दुनिया को एक पल में चकनाचूर कर दिया। अरुण बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसे ये तक याद नहीं कि वो उस भूल भुलैया से बाहर कैसे निकला। और गेट पर वही ऑटो वाला उसका इंतजार कर रहा था। मानो उसे पहले से ही पता था कि ये ज्यादा देर अंदर टिकेगा नहीं। बाद में जब अरुण ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना कैमरा चेक किया तो जानते हैं क्या हुआ? वीडियो पूरा का पूरा सफेद ब्लैंक। लेकिन ऑडियो में नमाज पढ़ने की वो खौफनाक आवाजें एकदम साफ सुनाई दे रही थीं। इस एक घटना ने अरुण को हमेशा के लिए बदल दिया। जो इंसान अंधविश्वास का मजाक उड़ाता था, उसने अपनी ऑफिशियल रिसर्च के आखिर में पता है क्या लिखा? उसने लिखा, जमाली कमाली सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती। और यही सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अगर सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद वहां इंसानों के जाने पर पाबंदी लगा दी है, तो फिर आखिर वो कौन सी मखलूक है जो आज भी सदियों से हर शाम जमाली की कब्र पर नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होती है?